अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना जबीन और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने टाइम निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और जी आज हम जा रहे हैं डे 7 उंगलियां भी भूल गई हूँ। तो डे 7 की क्लास है आज प्रोफेशनल मेकअप में। जी हाँ, आज हम बातचीत करेंगे प्राइमर की। प्राइमर के हवाले से आज हम बातचीत करने जा रहे हैं और प्राइमर के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। प्राइमर होता क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसका क्या फ़ायदा है। और जी प्राइमर के बारे में जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए ताकि मेरे सारे आने वाले जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जी प्राइमर जो होता है वो हमारी स्किन पे बहुत ही ज़बरदस्त एक लेयर बना देता है, हमारी स्किन पे एक बैलेंस ले आता है और जिसकी वजह से हमारा जो मेकअप होता है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। और जी जैसे कि मैंने कहा आपको कि जो प्राइमर होता है वो हमारी स्किन के ऊपर एक बेस बना देता है और हमारी स्किन को एक इवन सा बेस देता है। बिल्कुल हमारी स्किन जो होती है वो इवन हो जाती है, कोई भी उसके अंदर जो बैलेंस उसका होता है वो अप एंड डाउन नहीं होता। तो ये एक बिल्कुल स्मूथ बैलेंस हो जाता है, इसका एक इवन हो जाती है स्किन हमारी। तो उसके बाद जब हम अप्लाई करते हैं फाउंडेशन वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। और जी अगर हमारी स्किन के ऊपर ओपन पोर्स या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है तो उनको ये सॉल्व करता है। ओपन पोर्स एंड पिगमेंटेशन जो होते हैं उनको सॉल्व करने के साथ साथ उनको स्मूथ भी करता है। जो प्राइमर होता है वो हमारी स्किन के ऊपर एक बैरियर बना देता है, एक दीवार बना देता है जिसकी वजह से हमारी जो स्किन होती है वो डैमेज नहीं होती। प्राइमर को जो है वो आपने अपने मेकअप में स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, लेकिन इसको एवरीडे जो है वो भी नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि जब आप इसको एवरीडे इस्तेमाल करते हैं, हम जो होता है एवरीडे हम इतना हैवी मेकअप नहीं अप्लाई करते, हल्का सा मेकअप डेली होता है। लेकिन जब हम पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं या शादी वगैरह में तो वहाँ पर हम बहुत ही हैवी मेकअप इस्तेमाल करते हैं। तो उस वक्त डेफिनेटली जो प्राइमर है उसे आपने स्किप नहीं करना, इसको डेफिनेटली आपने अपनी स्किन पर अप्लाई करना है क्योंकि आप भी और मैं भी, हम सब, कोई भी नहीं चाहता कि हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो। तो इस वजह से इसको आपने अप्लाई करना है, उसके बाद ही आपने अपने चेहरे पे फाउंडेशन लगानी है। और जी अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन के ऊपर जो आपका मेकअप है वो केकी ना लगे और लाइंस ना पड़े तो फिर तो डेफिनेटली आपने जो प्राइमर है उसे आपने इस्तेमाल करना है, आपने यूज़ करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब आप घर में काम करवाते हैं, अपने घर के कमरों में दीवारों पे वॉलपेपर वगैरह लगवाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, दीवार के ऊपर जो पुराना पेपर होता है उसे आप उतार देते हैं। ठीक है, उतारने का काम जो होता है वो आपकी स्किन के ऊपर अगर देखें तो आप मेकअप उतारते हैं, ठीक है, मेकअप रिमूवर के साथ। इसी तरह से जब आप स्किन के ऊपर कुछ लगाते हैं तो दीवारों के ऊपर जब आप लगाते हैं वॉलपेपर उससे पहले आप दीवारों को प्लास्टर करवाते हैं। तो प्लास्टर करवाने के बाद आप दीवारों को स्मूथ करते हैं। तो इसी तरह से सीटीएम जो होता है वो आपके फेस के ऊपर एक स्मूथ टेक्सचर की तरह काम करता है, आपकी दीवारों की तरह ही आपके फेस को स्मूथ करता है। तो वो हो जाता है प्लास्टर का काम, आपके फेस के ऊपर सीटीएम का काम। और जब आप ये सारे काम कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप अपने दीवारों के ऊपर वॉलपेपर लगाते हैं। और वॉलपेपर जो होता है लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आप इसी वजह से आप अपनी दीवारों के ऊपर से पेपर उतार के प्लास्टर करवा के उसको स्मूथ करने के बाद वॉलपेपर लगाते हैं ताकि आपका जो वॉलपेपर है वो स्मूथ भी लगे और लॉन्ग लास्टिंग भी हो। तो इसी तरह से जो प्राइमर होता है वो भी आपके मेकअप में इसी तरह से लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए जो काम करता है। तो आपने अपने मेकअप फेस के ऊपर से मेकअप रिमूव करना है, जैसे मैंने बताया एग्जांपल दी है, सीटीएम करना है। उसके बाद आपने अपने फेस पे फाउंडेशन भी लगानी है, लगाने से पहले फाउंडेशन आपने प्राइमर लगाना है, तो फिर आपने फाउंडेशन लगानी है ताकि जो प्राइमर होता है वो आपकी जो मेकअप है उसको लॉन्ग लास्टिंग एंड स्मूथ बना दे। जी प्राइमर लगाने के बाद फाउंडेशन जो है स्ट्रेट अवे आपने बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करनी, उसमें थोड़ा सा आपने टाइम देना है ताकि जो आपका प्राइमर है वो अच्छी तरह से आपकी स्किन पे सेट हो जाए। तो फिर आपने अपनी स्किन के ऊपर फाउंडेशन लगानी है। अगर हम प्राइमर इस्तेमाल नहीं करते तो हमारी जो फाउंडेशन है वो, हमारा जो मेकअप होता है जो हम अप्लाई करते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसलिए हमें जो प्राइमर है वो अपनी स्किन पे लगाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग हो। प्राइमर जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ताकि हमारी स्किन जो है वो ख़राब ना हो। प्राइमर आपको फ्रेश, नेचुरल एंड शाइनी लुक देता है। जी प्राइमर के अगर फ़ायदे हैं तो प्राइमर के नुकसान भी हैं। प्राइमर जो होता है वो हमारी स्किन के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर बना देता है जिसकी वजह से हमारी स्किन का जो नेचुरल कलर होता है, नेचुरल जो स्किन होती है वो नज़र नहीं आती।
अगर आपके पास डेली टाइम नहीं है तो आप प्राइमर डेली मत इस्तेमाल करें, क्योंकि जब प्राइमर लगाते हैं तो इसको सेट होने के लिए टाइम लगता है, और अगर आप इसके ऊपर फ़ौरन जो फाउंडेशन है उसे अप्लाई कर लेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी और अपना काम जो है वो प्राइमर नहीं करेगा। और इसका एक और भी साइड इफ़ेक्ट होता है, प्राइमर जो गुड क्वालिटी के होते हैं ऑब्वियसली वो अच्छे होते हैं, लेकिन वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ प्राइमर्स ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन के ऊपर डर्ट और स्वेट को इकट्ठा कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इन दोनों चीज़ों को रिमूव कर देते हैं। जो प्राइमर स्वेट एंड डर्ट को इकट्ठा करते हैं उनकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर स्वेट एंड डर्ट आ जाती है। तो ये जो प्राइमर होते हैं जो आपकी स्किन के ऊपर डर्ट को इकट्ठा करते हैं वो मैग्नेटिक की तरह काम करते हैं। तो जी मैंने अपना CTM जो है वो भी थोड़ी देर पहले मुकम्मल कर लिया था। पूरा क्लेंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र तीनों चीज़ें जो हैं वो मैंने अप्लाई कर ली हैं अपनी स्किन पे। अभी मैं नेक्स्ट जो है वो अपनी स्किन पे प्राइमर इस्तेमाल करने जा रही हूँ और उसके बाद अपनी स्किन को मैं करेक्ट करूँगी। तो ये जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है प्राइमर, ये लॉरा गेलर का है प्राइमर। तो ये स्मॉल है, ट्रैवल के लिए जब मैं बाहर जाती हूँ तब मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये बड़े वाला जो है जैसे आप देख रहे हैं बॉटल बिल्कुल खाली हो चुकी है, मैंने बहुत इस्तेमाल किया है। अभी मैंने ऑर्डर की हुई है नई बॉटल, तो वो बस जल्दी आ जाएगी। तो ये वाला स्मॉल साइज़ में है। तो ये जो स्मॉल साइज़ में है इसको मैं थोड़ा सा अप्लाई करूँगी अपनी फिंगर की टिप पे इस तरह से लेके, ठीक है। ये टिंटेड वाला है, तो इसको मैंने अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। थोड़ा सा ही बस सिर्फ चाहिए है मुझे, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। मेरी स्किन पहले ही बहुत शाइन कर रही है क्योंकि मैंने CTM किया है अभी। ठीक है, ये मेरी स्किन जो है बहुत ही प्यारा सा कलर हो गया अब। ठीक है, इसको अप्लाई करना है प्राइमर को, और उसके बाद हमने जितने भी मेरे फेस के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोई डार्क सर्कल जैसे कि मेरी आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा है, तो उनको मैंने करेक्ट करना है ऑरेंज कंसीलर के साथ। तो अब हम बात करते हैं प्राइमर के टाइप्स की, प्राइमर के बेस के बारे में कि बेस जो होते हैं प्राइमर के वो क्या होते हैं। तो जो प्राइमर होते हैं वो ऑयल बेस होते हैं, जेल बेस होते हैं, सिलिकॉन होते हैं, सिलिकॉन ऑयल बेस होते हैं, और इसके अलावा वाटर एंड मिनरल बेस होते हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि ऑयल बेस, जेल बेस, ये सारे किस्म के जो प्राइमर के बेस होते हैं ये होते क्या हैं और इसको किस स्किन टाइप के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्राइमर कितने टाइप के होते हैं और किस स्किन टाइप के लिए होते हैं। ठीक है, प्राइमर के जो बेस होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, ऑयल बेस, सिलिकॉन बेस, क्रीम बेस, जेल बेस, मिनरल एंड वाटर बेस एंड ऑयल सिलिकॉन। ठीक है, ये जो होते हैं ये प्राइमर के बेस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑयल बेस की। ठीक है, जो ऑयल बेस होता है ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन टाइप के लिए होता है। सबसे पहले तो ये हो गया ऑयल बेस, जो है ये मैंने स्मैश बॉक्स का दिखा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है स्मैश बॉक्स का। ठीक है, और ये भी है महुआ मेकअप एकेडमी का। तो ये प्राइमर मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन ये भी कहते हैं कि ये गोल्ड इसके अंदर होता है, गोल्ड फ्लेक्स, तो ये भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो ये स्मैश बॉक्स का मैंने ट्राई किया है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये जो है प्राइमर ये हैवी होने की वजह से आपकी स्किन को डल और ड्राई कर देता है। ठीक है, आज मैं आपको इनके फ़ायदे एंड नुकसान ये दोनों चीज़ें ही आपको बताने जा रही हूँ। तो इसके मुताबिक आपने अपना प्राइमर जो है वो चूज़ करना है। इसलिए आपकी जो स्किन होती है उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसीलिए प्राइमर जो होते हैं वो हर रोज़ अप्लाई नहीं कर सकते। तो सिर्फ ये जो प्राइमर है पार्टी लुक के लिए, वेडिंग के लिए, इस तरह से जब कभी आपने बहुत ज़्यादा मेकअप करना हो तब आप इसे इस्तेमाल करें। तो जी अब बात करते हैं हम सिलिकॉन बेस जो होता है प्राइमर उसके बारे में। जो सिलिकॉन बेस प्राइमर होता है वो सबसे पहले तो ऑयली स्किन टाइप के लिए होता है। ठीक है, जो ऑयली स्किन टाइप वाले हैं वो ये वाला प्राइमर इस्तेमाल करें जो कि सिलिकॉन बेस होते हैं। तो सिलिकॉन बेस जो होते हैं वो आपकी स्किन की एयर को ब्लॉक कर देते हैं, और क्योंकि वो हैवी होने की वजह से और थिक होने की वजह से ये आपकी स्किन के जो होती हैं फाइन लाइंस और जो आपके लार्ज पोर्स होते हैं उनको हाइड कर देते हैं। इसमें आप हाइड्रेटिंग सिलिकॉन बेस जो होते हैं प्राइमर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लाइट और शाइनी प्राइमर होते हैं।
तो जी अब बात हम करते हैं क्रीम बेस प्राइमर की। जो क्रीम बेस प्राइमर होते हैं वो नॉर्मल एंड ड्राई स्किन के लिए होता है, ठीक है। ये स्किन को ड्राई होने से बचाता है और आपके फेस को पर जो ब्राइटनेस होती है उसको लेकर आता है। ये भी मैं मैक का दिखा रही हूँ, क्रीम बेस प्राइमर है, ये मैंने इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही अच्छा है। और जी ये अगर आप इस्तेमाल करना चाहें नॉर्मल एंड ड्राई स्किन के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अब हम बात करते हैं जेल बेस प्राइमर। जो जेल बेस प्राइमर होता है वो ड्राई एंड ऑयली स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जो ऑयली स्किन वाले या ड्राई स्किन वाले हैं वो जेल बेस प्राइमर जो है उसे इस्तेमाल करें। तो ये जो स्किन होती है, यानी कि ये जो प्राइमर होता है ये स्किन को ड्राई होने से बचाता है और स्किन ऑयली जो होती है उस पर ऑयल ज़्यादा होने से भी बचाता है। एक तो आपकी स्किन जो होती है वो पहले ही ऑयली होती है, लेकिन ये वाले जो होते हैं जेल बेस वाले वो आपकी स्किन को और ऑयल होने से बचाते हैं। तो जी अब हम बात करते हैं ऑयल सिलिकॉन बेस की, ठीक है। ऑयल सिलिकॉन बेस जो होते हैं वो सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए होते हैं। तो जो सेंसिटिव स्किन टाइप वाले हैं वो ये वाला बेस के जो हैं स्मैश बॉक्स का या फिर मेकअप फॉरएवर का ऑयल सिलिकॉन बेस वाला, तो ये प्राइमर इस्तेमाल करें। ये स्किन को आपकी काम होने में मदद करेंगे। इसके अलावा आप एक और चीज़ होगी, आप एलोवेरा जो होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जो है वो एज अ प्राइमर वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है क्योंकि ये नेचुरल होता है और हर स्किन टाइप के लिए बेस्ट होता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं मिनरल एंड वाटर बेस प्राइमर की, ठीक है। ये जो मिनरल एंड वाटर बेस प्राइमर होता है ये ऑल स्किन टाइप के लिए होता है। जो कोई भी आपकी स्किन टाइप है आप ये मिनरल जो एंड वाटर बेस जो प्राइमर है इन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक का बहुत ज़बरदस्त है, ये मैं रेगुलर इस्तेमाल करती हूँ। इसके साथ मेरी स्किन बहुत ही नरम रहती है, शाइनी होती है और बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। और ये जो है हर स्किन के लिए बेस्ट है, तो किसी भी टाइप की स्किन हो सकती है, कोई मसला नहीं। ये मेकअप से पहले और बाद में आप स्प्रे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप स्प्रे की तरह इस्तेमाल करें अपने फेस पे, मेकअप से पहले भी कर ले और बाद में भी कर ले। तो ये एज अ आपकी जो मेकअप सेटिंग होती है उसकी तरह से भी काम करता है प्राइमर। और ये बहुत से कलर्स में भी आता है। अगर आप कलर्स में लेना चाहें जैसे कि पिंक कलर, रेड कलर में भी होता है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर्स में आने का मेरा मकसद है कि कलर करेक्टर की तरह, जैसे कि ग्रीन कलर में होता है, पर्पल कलर में होता है, तो आप कलर करेक्टर की तरह इसे अपने स्किन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्राइमर्स को। और ये जो प्राइमर होते हैं वो आपकी स्किन को बैलेंस कर देते हैं। तो जो जैसे कि आप अगर अपने चेहरे से येलोनेस खत्म करना चाहते हैं तो आप पर्पल कलर का जो प्राइमर है उसे आप अपने चेहरे पे, पूरे चेहरे पे लगा लेंगे तो इस तरह से आपकी जो स्किन होगी वो बैलेंस में आ जाएगी और आपकी जो स्किन की येलोनेस होगी उसे वो ख़त्म कर देगा। इसी तरह से ब्लूनेस जो होती है उसको भी ऑरेंज कलर का ख़त्म कर देता है। और जी एलोवेरा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एलोवेरा जो होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। वो ऑल टाइप ऑफ स्किन, यानी कि जो भी आपकी स्किन टाइप हो, ये नेचुरल होता है, सब स्किन टाइप के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है और ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है, हर जगह से आप कहीं से भी ले सकते हैं। और ये कलर करेक्टर, जैसे मैंने पहले बताया कि प्राइमर जो होते हैं वो कलर्स में भी आते हैं। तो ग्रीन कलर का कंसीलर जो प्राइमर होता है वो रिड्यूस करता है आपकी रेडनेस को, तो आप अपनी रेडनेस जो होती हैं वो ग्रीन कलर के प्राइमर के साथ ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम करेक्टर इस्तेमाल करते हैं जो होते हैं कंसीलर, तो वो थोड़े एरिया पे लगते हैं, फेस के आंखों के नीचे हो गया, ये छोटी छोटी जगह पे। लेकिन जो अगर आपके फेस पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से कंसीलर की बजाय आप प्राइमर ले लेंगे। जैसे कि ये ग्रीन कलर का है तो आपकी रेडनेस को ख़त्म कर देगा, तो आप पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी जो रेडनेस होगी वो ख़त्म हो जाएंगी। और इसी तरह से ये पर्पल प्राइमर जो है ये आपकी येलोनेस को ख़त्म करेगा, तो इसको रिड्यूस कर देगा। आप अपने फेस के ऊपर, अगर आपके फेस पे येलोनेस है बहुत ज़्यादा, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं प्राइमर को, और इस्तेमाल करने के बाद आपकी जो येलोनेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से अगर ऑरेंज जो कलर प्राइमर है उसे आप इस्तेमाल करेंगे तो वो रिड्यूस करेगा आपकी चेहरे की जो ब्लूनेस होंगी। अगर आपके चेहरे पे ब्लूनेस है तो आप इसको इस्तेमाल करें ऑरेंज कलर के प्राइमर को, तो आपकी जो चेहरे की ब्लूनेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी।
तो जी अब हम बात करने जा रहे हैं प्राइमर के टेक्सचर की। ठीक है, प्राइमर का जो टेक्सचर होता है वो मैट होता है या फिर शाइनी होता है। आपने ये बस ध्यान में रखना है कि जो इसका टेक्सचर वो मैट या शाइनी होता है, इन दोनों में से कोई एक होगा। जो शाइनी होता है वो ऑल स्किन टाइप के लिए होता है, बट नॉट फॉर ऑयली स्किन के लिए, बिकॉज ऑयली स्किन जो होती है वो ऑलरेडी ऑयल होता है, उसमें वो शाइन करती है, तो इस वजह से ये और ज्यादा शाइनी होगा। तो इसी तरह से जो मैट है वो ऑयली कॉम्बिनेशन इन दोनों स्किन टाइप्स के लिए है। ठीक है, अगर आपकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है तो आप मैट का जो प्राइमर है उसे आप चूज करें, क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए बेस्ट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। लेकिन इस क्लास में अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई, तो आपने सिर्फ कमेंट करना है। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो फिर मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, और जी हाँ, मुझे अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बाय बाय।